बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन आज 10 अगस्त है, दिन है पीर का और साल 2020। आज एहतसाब अदालत इस्लामाबाद से दो ख़बरें हैं। एक साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ पार्कलैंड रेफरेंस की समाअत हुई, उसमें आज फिर एक अटैम्प्ट की गई। बड़ी शदीद किस्म की अटैम्प्ट थी कि किसी तरह से आज फ़र्द जुर्म आयद ना होने दी जाए। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने अपना उज़र पेश किया, जो शरीक मुल्ज़मान थे उनकी जानिब से अपना उज़र पेश किया, लेकिन एहतसाब अदालत के जज आज़म खान जो है आज बड़े डिटरमेंट दिखाई दे। जितने भी उज़र पेश किए गए उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया और तमाम मुल्ज़मान पर बशमूल आसिफ अली ज़रदारी उन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। लेकिन आज आसिफ अली ज़रदारी जो वीडियो लिंक के ज़रिए कमरा अदालत में मौजूद थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, उन्होंने अदालत के सामने क्या जवाब पेश किए, क्या दलील पेश की, वो भी हम आपको बताएंगे। और दूसरा, आज एहतसाब अदालत में मलिक रियाज हुसैन के दामाद ज़ैन मलिक की प्ली बारगेन की दरख्वास्तों पर भी समाअत होना थी। लेकिन इसमें आज ड्रामा ये हुआ कि नैब के वकला जो पिछली समाअत पर कुछ और मौक़िफ़ अदालत के सामने पेश कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने अदालत के सामने कुछ और मौक़िफ़ रखा। उसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और तीसरी खबर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। थोड़ा सा वक्फ़ा लेते हैं, अज़ान का आगाज़ हुआ है, अज़ान के बाद दोबारा से आते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं पार्कलैंड रेफरेंस की आज की होने वाली समाअत में। आज जब अदालत लगाई गई, कमरा अदालत में जज साहब आज़म खान ख़ुद मौजूद थे, आसिफ अली ज़रदारी भी वीडियो लिंक के ज़रिए कमरा अदालत में मौजूद थे। तो शरीक मुल्ज़म थे तलहा रज़ा, उनकी जानिब से आज एक नया मौक़िफ़ अदालत के सामने रखा गया। एक उज़र पेश किया गया, एक बहाना पेश किया गया कि आज फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को मौखर किया जाए। अदालत ने उनसे पूछा कि आप क्यों फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को मौखर करना चाहते हैं। आज तो ख़ास तौर पर हमने फ़र्द जुर्म आयद करनी ही करनी है। आज का दिन, आज की तारीख़ इसलिए मुकर्रर की गई है कि हम तमाम मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद करेंगे। तलहा रज़ा के वकला की जानिब से ये अदालत को बताया गया कि जितने भी इस केस के मुल्ज़मान हैं पार्कलैंड रेफरेंस की, उनकी हमारे साथ मुलाकात नहीं हो सकी। पहले हमारी तमाम मुल्ज़मान के साथ मुलाकात कराई जाए, उसके बाद फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। जज साहब ने, आज़म खान साहब ने ये कहा कि आपकी मुलाकात भी करा दी जाएगी, लेकिन आज फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को किसी सूरत में मुस्तरद नहीं किया जाएगा, मौखर नहीं किया जाएगा और कोई नई तारीख़ नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हम आज हर हाल में फ़र्द जुर्म लगाएंगे। जब ये बात ख़त्म हुई तो आसिफ अली ज़रदारी साहब जो वीडियो लिंक पर मौजूद थे कमरा अदालत में, बॉडी लैंग्वेज जो उनकी थी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। किसी जगह पर भी नहीं लगा कि ज़रदारी साहब जो है वो आज कुछ नर्वस हैं। वो बड़े स्ट्रॉन्ग बैठे थे, उन्हें अपने असाब पर काबू पाकर बैठे थे। वो वीडियो लिंक पर बोले, उन्होंने कहा जी मेरी भी सुन ली जाए, मैं भी वीडियो लिंक के ज़रिए कमरा अदालत में मौजूद हूँ। जज साहब ने कहा जी हाँ, आप भी सुनाएं, आप क्या बात कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी मैं भी यही कहता हूँ कि फ़र्द जुर्म की कार्रवाई आज नहीं होनी चाहिए बल्कि मौखर कर दी जाए। अदालत ने कहा कि आपका क्या मौक़िफ़ है, आप क्यों कहते हैं कि फ़र्द जुर्म की कार्रवाई मौखर कर दी जाए। उन्होंने कहा जी मेरा वकील आज जो है वो एहतसाब अदालत में मौजूद नहीं है। फ़ारूक नाइक साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, कराची रजिस्ट्री में, वहाँ पर मुकदमात की समाअत है। तो जब तक मुझे अपने वकील की मावनत, वकील की मदद हासिल नहीं होगी, आप फ़र्द जुर्म आयद नहीं कर सकते। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि मैं 30 साल से इस किस्म के मुकदमात भुगत रहा हूँ, अदालतों में हूँ और मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता है। जिस पर जज साहब ने यह कहा कि अगर आप 30 सालों से इन मुकदमात को देख रहे हैं, अदालतों में हैं आप 30 साल से, तो फिर आपको सारी कार्रवाई का इल्म भी है। हम सिर्फ जो चार्जशीट है फ़र्द जुर्म की वो पढ़कर सुनाएंगे, आगे आपकी मर्ज़ी है कि उस चार्जशीट में लगे हुए इल्ज़ामात को आप एक्सेप्ट कर दें, आप रिजेक्ट कर दें, लेकिन हम आज फ़र्द जुर्म आयद करेंगे। जिसके बाद जज साहब आज़म खान साहब की जानिब से जो फ़र्द जुर्म लिखी गई थी, 7 उसमें मुख्तलिफ इल्ज़ामात थे, जिसमें यह कहा गया कि आसिफ अली ज़रदारी ने जो है वो अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। जब वो सदर पाकिस्तान थे, बतौर सदर उन्होंने असरअंदाज होकर जो उनकी फ्रंट कंपनी बनाई गई थी पार्थोन के नाम से, उसे कर्ज दिलाने में अहम किरदार अदा किया। इसी तरह से ये भी कहा गया कि बदनीयती से पार्थोन कंपनी को 1.5 अरब का कर्ज दिलाया गया। और बदनीयती की जब बात लिख दी जाती है चार्जशीट में, तो उसका मकसद यह होता है कि ये नेक नीयती के साथ जो है वो कर्ज़ हासिल नहीं किया गया था। पहले दिन से मंसूबा ये था कि इस कर्ज़ का जो है वो गलत इस्तेमाल किया जाएगा, गलत मकासद के लिए इस कर्ज़ का इस्तेमाल होगा। और फिर ये भी कहा गया, आसिफ अली ज़रदारी पर इल्ज़ाम लगाया गया कि आप पार्कलैंड के डायरेक्टर थे और आपने जालसाजी के साथ जो है वो सरकारी बैंक से ये कर्ज़ हासिल करने का मंसूबा बनाया और आपने इस सारे मामले को कवर अप करने के लिए फ्रंट कंपनी बनाई
اور مقصد یہ تھا کہ آپ جو ہے یہ قرض حاصل کریں گے اور قرض حاصل کرنے کے بعد آپ نے اسے اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کیا، اور جب آپ کو سرکاری بینک سے قرض مل گیا، اس کی سینکشن ہو گئی، تو اس کے بعد مختلف پے آرڈرز بنانے کے بعد یہ فیک اکاؤنٹ میں ڈالے گئے۔ اور فیک اکاؤنٹ ظاہر سی بات ہے آپ جانتے ہیں کہ فیک اکاؤنٹ سے کس طرح سے یہ پیسے جو ہے وہ فالودے والے کے اکاؤنٹ میں گئے، کس طرح سے یہ پاپڑ والے کے اکاؤنٹ میں گئے۔ اور زرداری صاحب کا یہ جو مختلف فیک اکاؤنٹ تھے، اس حوالے سے موقف کیا تھا وہ آپ حامد میر صاحب کے جو پروگرام ان کے ساتھ تھا، ایک انٹرویو تھا، اس میں آپ سن چکے ہیں کہ زرداری صاحب یہ کہتے تھے کہ میں نے تو جا کر ان لوگوں کے اکاؤنٹ نہیں کھلوائے تھے، اگر کسی کے پاس کوئی ویڈیو ہے، کوئی ثبوت ہے تو دکھا دیں کہ جن لوگوں کے پاپڑ والے تھے، جو فالودے والے تھے، جو پکوڑے والے تھے، ان کے اکاؤنٹ سے اگر پیسے نکلے ہیں تو میں نے تو جا کر ان کا اکاؤنٹ نہیں کھلوایا تھا، تو مجھے اس میں ملزم جو ہے وہ کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے۔ جب یہ چارج شیٹ پڑھ کے سنا دی گئی تو زرداری صاحب سے پوچھا جی اب آپ بتائیں آپ ان الزامات پر کیا کہتے ہیں۔ زرداری صاحب اگر آج ان الزامات کا اقرار کر لیتے تو شاید آج کے روز ہی احتساب عدالت جو ہے وہ کیس کا فیصلہ سنا دیتی، پارک لین ریفرنس پر آج ہی فیصلہ ہو جاتا۔ لیکن زرداری صاحب نے کہا کہ میں ان تمام الزامات کو رد کرتا ہوں، اور جس طرح سے ماضی میں نے اپنے مقدمات کا دفاع کیا، اسی طرح کے مقدمات میرے خلاف بنائے گئے تھے، میں اب بھی ان تمام کیسز کا دفاع کروں گا۔ جس کے بعد عدالت نے باقی جو ملزمان تھے، انور مجید صاحب تھے، تقریباً 13 اس میں انڈیویجول لوگ ہیں، 3 اس میں کمپنیاں ہیں، انہیں ملزم بنایا گیا ہے، سب پر الگ الگ سے جو ہے وہ فرد جرم چارج شیٹ جو ہے وہ پڑھ کر سنائی گئی۔ جس کے بعد عدالت میں نیب کی جانب سے 61 گواہان کی ایک لسٹ پیش کی گئی، جس میں سے 3 گواہان کو عدالت نے 1 ستمبر کو طلب کر لیا ہے، اور ان کے نام ہے احسن اسلم، نبیل ظہور اور عبد القبیر۔ یہ نیب کے گواہان ہیں۔ آصف علی زرداری، انور مجید اور باقی شریک ملزمان کے خلاف انہیں گواہی کے لیے طلب کیا گیا ہے کہ آپ نے جو دیکھا ہے پارک لین ریفرنس میں کرپشن کے حوالے سے، اختیارات کے ناجائز استعمال کے حوالے سے، آصف علی زرداری نے کس طرح سے اپنا اثر و رسوخ کو استعمال کیا، سرکاری بینک پر، اسٹیٹ بینک پر اثر انداز ہوئے، اس حوالے سے آپ جو بھی جانتے ہیں آئندہ سماعت پر آ کر آپ اپنی گواہی عدالت کے سامنے ریکارڈ کرائیں گے۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو زرداری صاحب ایک مرتبہ پھر ویڈیو لنک پر آ گئے، پھر وہ بولے، انہوں نے کہا جی دیکھیں آپ نے یہ جو چارج شیٹ ہے آپ نے پڑھ کر سنا دیا ہے، لیکن آرڈر شیٹ میں یہ لکھ دیں کہ میرے وکیل جو ہے وہ آج کمرہ عدالت میں موجود نہیں تھے، اور وکیل کی عدم حاضری میں، عدم موجودگی میں یہ فرد جرم مجھ پر لگائی گئی ہے، جس پر جج صاحب نے کہا کہ ہم یہ آرڈر شیٹ میں لکھ دیں گے کہ آپ کے جو وکیل تھے وہ سپریم کورٹ میں مصروف تھے، تو اس کے باوجود ہم نے فرد جرم عائد کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زرداری صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ 18ویں ترمیم جو ان کی جانب سے، ان کی حکومت کی جانب سے پاس کرائی گئی تھی، اس کی وجہ سے انہیں یہ سیاسی بدنامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اسی وجہ سے ان پر یہ مقدمات بنائے جا رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھ پر جتنا دباؤ ڈالا جا رہا ہے میں اس تمام دباؤ کو فیس کروں گا، اسے بیئر کروں گا، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں کسی بھی طرح سے جو میرا موقف ہے 18ویں ترمیم کے حوالے سے، اس سے کسی طرح سے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور انہوں نے جج صاحب سے یہ بھی کہا، زرداری صاحب نے، کہ آپ عدالتیں ہیں، آپ جج صاحب ہیں، تو آپ کو ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے بڑے غیر جانبداری کے ساتھ اس کیس کو دیکھنا چاہیے، اس پر فیصلہ کرنا چاہیے۔ جس پر جج صاحب نے یہ کہا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، اس لیے ہم نے جو ہے وہ 1 ستمبر کو اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کیا ہے، اور استغاثہ کے گواہان کو طلب کیا ہے تاکہ جلدی اس کیس کو منطقی انجام تک جو ہے وہ پہنچایا جا سکے۔ یہ تھا احتساب ریفرنس کے حوالے سے۔ اور دوسری جو زین ملک کے پلی بارگین کی درخواستوں پر سماعت تھی، پچھلی سماعت پر نیب کے وکلاء کی جانب سے یہ بتایا گیا تھا کہ زین ملک کا کمرہ عدالت میں موجود ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ خود آ کر اقرار کریں گے، اپنے جرم کا اعتراف کریں گے کہ یہ کرپشن ہوئی ہے، یہ پیسے کا غلط استعمال ہوا ہے، خزانے پر ڈاکے ڈالے گئے ہیں۔ لیکن آج جب اس کیس کی سماعت ہوئی تو نیب کے وکلاء کی جانب سے 2 وکلاء تھے، ایک نے تو کہا کہ نہیں زرداری صاحب اپنا زین ملک صاحب کو آنا چاہیے، دوسرے جو پروسیکیوٹر تھے انہوں نے یہ کہا کہ اگر زین ملک صاحب کا بیان حلفی آ جاتا ہے باقاعدہ ایک پراپر طریقہ کار سے، اگر جو پاکستان کی جو ایمبیسی ہے برطانیہ میں وہ اٹیسٹ کر کے زین ملک کا بیان حلفی بھیج دیتی ہے تو تب بھی اسے عدالت ایکسیپٹ کر سکتی ہے، یہ ایک پراپر طریقہ ہوگا۔ جس پر جج صاحب نے یہ کہا کہ آپ پراپر انسٹرکشن لے لیں چیئرمین نیب سے، اور پھر آ کر اگلی سماعت پر عدالت کو بتا دیں کہ اس معاملے پر کرنا کیا ہے۔ تو ایک بڑا 180 کا جو ہے وہ ڈگری کا ٹرن جو ہے یا یو ٹرن جو ہے وہ آج نیب کے موقف میں احتساب عدالت میں زین ملک کے کرپشن کے مقدمات میں، جس میں ایک ریفرنس پنک ریزیڈنسی کا ہے، دوسرا رفاہی جو پلاٹ ہے اس کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا تھا، تو یہ نیب کا ایک بدلہ سا تبدیل سا موقف جو ہے وہ احتساب عدالت میں دیکھا گیا۔ تیسری جو خبر ہم نے آپ کو سپریم کورٹ کے حوالے سے دینی تھی، آج سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں بل بورڈز کے گرنے سے متعلق
बिल बोर्ड से मुतल्लिक केस की समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कराची के इंतज़ामिया पर, कराची के कमिश्नर पर, लोकल गवर्नमेंट पर, मेयर कराची पर और वज़ीर आला सिंध पर काफ़ी बरहम दिखाई दिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि हर कोई जो है वो कराची को तबाह करने पर तुला हुआ है। हर जो भी मेयर आता है, जो वज़ीर आला आता है, जो मिनिस्टर आता है, अपने जो हिस्से की बाल्टी है वो भरता है और वापस चला जाता है। और इसका इशारा ये था, मतलब ये था कि पैसा बनाता है, पैसा लेता है और उसके बाद चला जाता है। और यहाँ पर एक दूसरे को मारने की कोशिश की जाती है। और कराची में सब माफिया बने हुए हैं। वुज़रा के पास बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ हैं और कराची के मसाइल हैं। कचरा कुंडी बना हुआ है, जो गटर हैं वो भरे हुए हैं, सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है, ताफुन जो है वो कराची में फैला हुआ है। लेकिन वुज़रा जो है वो मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। बिजली बंद कर दी जाती है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा। और किस तरह से कोई एक शख्स जो है वो कराची की बिजली बंद कर सकता है। के इलेक्टेड पर बड़ी बर्मी का इजहार किया कि रोज़ाना जब बारिश होती है 8 से 10 लोग जो है वो उनका इंतकाल हो जाता है। मैं थोड़ा सा वक्फा ले लेता हूँ, एक और अजान शुरू हुई है, उसके बाद दोबारा से आता हूँ। अभी इस वक्फे के दौरान मुझे अहलिया जस्टिस काजी फाइज ईसा की खबर मिली है कि उन्होंने एफबीआर में शोकास नोटिस के जवाब में अपना तहरीरी जवाब तीसरा जो है वो जमा करा दिया है। उसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो चीफ साहब ने ये कहा कि जो डायरेक्टर हैं के इलेक्टेड के, उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। जिस तरह से कराची के लोगों को बिजली की फराहमी की जाती है उस पर तो अरबों खरबों रुपए जो है बना ली हैं के इलेक्टेड ने, लेकिन यहाँ पर करंट लगने से जो लोगों की जानें चली जाती हैं तो इस पर जो CEO हैं के इलेक्टेड के, उन पर FIR का इंदराज होना चाहिए और के इलेक्टेड की सारी इंतज़ामिया का नाम जो है वो ECL में डाल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम आर्डर भी जारी करेंगे और जो ऑर्डर जारी किया गया आज की समाअत में उसमें यह कहा गया कि जितने भी बिल बोर्ड्स हैं, साइन बोर्ड्स हैं, उन्हें फौरी तौर पर हटाने का हुक्म दे दिया गया है और कमिश्नर कराची को मुकम्मल अख्तियार दिया गया है बिल बोर्ड्स और साइन बोर्ड हटाने के हवाले से। जो आखिरी अभी हमने आपके साथ खबर शेयर की है कि अहलिया जस्टिस काजी फाइज ईसा आज FBR के ऑफिस में पहुंची हैं। 11:30 बजे उन्हें आना था लेकिन वो ताख़ीर से पहुंची हैं और ज़रा ये बताते हैं, क्योंकि मेरे पास जवाब की कापी नहीं है, उन्होंने अपना तहरीरी जवाब वहाँ पर जमा कराया है शोकाज़ नोटिस के जवाब में, और उन्होंने सिर्फ अपना जवाब ही जमा कराया है, जबकि अपनी बेटी और अहलिया, अपनी बेटी और बेटे के हवाले से उन्होंने कोई जवाब जमा नहीं कराया। और उनका पहले भी यही मौक़िफ़ है कि अगर FBR उनके बेटे से या बेटी से लंदन जायदादों के मामले पर कोई जवाब लेना चाहता है, कोई मौक़िफ़ लेना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है तो डायरेक्टली उनसे रब्ता किया जाए। मैं अपना जो है उसका जवाब दूँगी इनफरादी तौर पर। वो क्योंकि एडल्ट हैं, शादीशुदा हैं, तो उनसे जो भी जवाब चाहिए FBR उनसे ख़ुद रब्ता करे, बराह रास्त रब्ता करे। तो ये तीसरा जवाब जो है वो अहलिया जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज FBR में जमा कराया है। उसकी तफसीलात हम अपने सोर्सेज से जानने की कोशिश करेंगे। जो भी हमें मालूमात मिलेंगी वो आगे चल के अगली किसी नई वीडियो में आपके साथ हम शेयर करेंगे। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।